Good morning, all of you. I hope you all will be fine at your home. Let us study chapter 3rd, Precious Swell. You see, our world is so beautiful. हमारा जो संसार है, हमारा जो अर्थ है, कितना सुंदर है. It is very beautiful place to live on. ये रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है. क्यों अच्छी है? क्योंकि यहाँ पर कलरफुल थिंग्स अवेलेबल है, डिफरेंट टाइप्स प्लांट्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स फ्रूट्स अवेलेबल हैं, फ्लावर्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स अवेलेबल हैं लाइक माउंटेन्स, रिवर्स. These are the very beautiful things which we are seeing at our earth. बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स फिशेस हैं, क्रोकोडाइल हैं, ठीक है. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देखकर बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत हैप्पी फील करते हैं. मैनी वंडरफुल थिंग्स आर आल्सो अवेलेबल ऑन दिस अर्थ. ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है कि जो हमारे अर्थ पर, हमारा अर्थ जो बना है वो किसका बना हुआ है? चट्टानों का, ठीक है. और इसका जो सरफेस है वो किसका बना होता है बेटा? सॉइल का बना होता है. किसका बना है? सपोज इट इज आवर अर्थ. ये क्या है? ये हमारा अर्थ है. ओके, जिस पर डिफरेंट पार्ट्स हैं. और ये किसका बना होता है? सॉइल का, मिट्टी का, है ना. सॉइल. क्या ये सॉइल पहले से ही हमारे अर्थ पर अवेलेबल है या कहीं से आया है? कैसे फॉर्म हुआ, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ओके, हमारा अर्थ क्यों ब्यूटीफुल है? क्योंकि यहाँ डिफरेंट तरीके के हिल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेस हैं. जैसे कहीं पर प्लेन है, कहीं हिल्स हैं, कहीं नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, ठीक है. कहीं बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं. कुछ डेजर्ट एरिया है यहाँ, कहीं माउंटेन है, कहीं ड्राई लैंड है, तो कहीं सी है. हमारे अर्थ पर कहीं पर समुद्र है, पानी ही पानी है, ठीक है. तो यहाँ पर डिफरेंट व्यूज हमको देखने को मिलते हैं. इसलिए हमारा अर्थ कैसा दिखता है? बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है ना. A variety of animals also live here. Different types of plants grow on that. यहाँ पर बहुत डिफरेंट तरीके के एनिमल्स रहते हैं. The earth was not always like this in the beginning. लेकिन क्या हमारा अर्थ हमेशा से ही ऐसे ही खूबसूरत रहा है? क्या हमेशा से ही ऐसे डिफरेंट तरीके के प्लांट्स रहे हैं? क्या हमेशा से ही डिफरेंट तरीके के एनिमल्स यहाँ पर रहते हैं? नहीं, हमारा जो अर्थ है वो हमेशा ऐसा नहीं था. अगर हम बहुत पुराने अर्थ की बात करें, प्रीवियस व्यू ऑफ अर्थ को देखें, मतलब सबसे पहले जो हमारा अर्थ था वो क्या था? वो एक चट्टान जैसा ही था, चारों तरफ माउंटेन ही थे. ये टेम्परेचर भी इसका बहुत ज्यादा था, बहुत ही हीट था, जैसे आग के गोले जैसे था, ठीक है. तो ये सब चेंजिंग कैसे हुआ? ओके, इन द बिगनिंग देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ. आज हमारे अर्थ पर प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के लिविंग थिंग्स रहते हैं, यहाँ तरह तरह के जानवर रहते हैं. लेकिन कभी हमारा अर्थ ऐसा था कि यहाँ पर कोई लाइफ नहीं थी, कोई जानवर नहीं थे, कोई प्लांट नहीं थे, ठीक है ना. लेकिन अर्थ जो है एकदम दहकते हुए आग का गोला था. यहाँ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि कोई भी यहाँ पर लिविंग थिंग लाइफ एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. कहीं से इसकी ओरिजिन नहीं हो सकती, ठीक है, नहीं हो सकती थी. बट ऐसा क्या हुआ कि हमारे अर्थ में इतनी चेंजिंग होने लगी और धीरे धीरे ये चेंजिंग होते होते आज ऐसा है कि यहाँ डिफरेंट तरीके के लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं. डियर चिल्ड्रेन, इट वॉज कवर्ड विथ हार्ड रॉक्स. हमारा जो अर्थ है वो किससे बना हुआ था? किससे बना हुआ है? चट्टानों से, हार्ड रॉक्स का बना हुआ था. और उस टाइम में ये सन की तरह ही बिल्कुल हीटेड था. द सन हीटेड अप द रॉक्स. जो हमारा सन है वो चट्टाने जो है उसकी कितनी हीटेड होती है, ऐसे हमारा जो अर्थ है वो भी दहकते हुए आग का गोला था. द रेन कूल्ड देम एंड द विंड ब्लो ओवर देम. तो ये ठंडा कैसे हुआ? टेम्परेचर यहाँ का कैसे डाउन होने लगा?
किस तरह से लाइफ एग्जिस्ट होने लगी, मेकिंग दैट पिक्चर। बहुत ही बिगिनिंग में जो हमारा अर्थ था, यहाँ पर कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। चारों तरफ क्या थे, चट्टान ही चट्टान थी, पहाड़ियां थी, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी गैसेस थी, इस तरह से गैसेस प्रेजेंट थी। गैसेस मतलब जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये जो सिंबल बना रहे हैं इसको ऑक्सीजन कहते हैं, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। हमारा जो हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन कहते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस जो हैं हमारे अर्थ के सरफेस पर अवेलेबल थी, आज भी है, बट उस टाइम पर टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि ये सब गैसेस फॉर्म में ही रहते थे, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करके पानी बनाने लगा। पानी को बेटा हम H2O कहते हैं, H2O मीन्स वाटर, ठीक है। जब पानी बनने लगा, पानी बना, तो उस टाइम में जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि पानी जब गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है, वो जब पानी को गर्म करते हैं तो इस तरह से धुआं सा उठता है ना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्टीम, STEAM, स्टीम या वाटर वेपर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटर वेपर। तो ड्यू टू दिस हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ, वाटर एग्जिस्ट दैट टाइम इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो उस समय हमारे अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि जो वाटर था वो किस फॉर्म में पाया जाने लगा, वो वाटर वेपर में पाया जाता था, भाप बन जाती। जैसे चाय, गरम चाय प्याली में रखो तो उसमें से धुआं निकलता है ना, उसी को वाटर वेपर कहते हैं। तो वैसे ही जब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था तो ये वाटर किस फॉर्म में अवेलेबल था, वेपर फॉर्म में, ठीक है। फिर हवा चलने लगी, ठीक, और जब ये पानी ऊपर उठने लगा, भाप हमेशा ऊपर जाता है ना, स्टीम हमेशा ऊपर जाता है, तो ये भी ऊपर गया, इवोपरेशन हुआ, इसको इवोपरेशन कहते हैं। जब ये ऊपर गया तो ऊपर कुछ टेम्परेचर डाउन हुआ, इसका टेम्परेचर कुछ कम हुआ, तो ये क्लाउड्स बन गए, ठीक है, ठंडे होकर के क्लाउड्स बन गए। फिर ये क्लाउड्स बारिश के फॉर्म में, रेन के फॉर्म में, रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस अर्थ के सरफेस पर गिरने लगे। ये जो क्लाउड्स हैं वो फिर किस फॉर्म में आने लगे, रेन फॉर्म में आने लगे, ठीक है। बारिश होती है तो पानी नीचे जमीन पर आता है ना, तो फिर जमीन पर पानी लग गया, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर फिर इतना ज्यादा था कि फिर जो लिक्विड वाटर है, लिक्विड पानी है, वो फिर किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर में बन गया, भाप बन गया। और भाप हमेशा कहाँ जाती है, गैस होती है, गर्म गैस होती है, और गर्म जो गैस होती है वो हल्की होती है, हल्की होने की वजह से कहाँ जाएगी, राइज अप, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, फिर क्या कंडेंस होती है, ठंडी होती है और क्लाउड बनाती है, और फिर अगेन वो जो है बारिश के फॉर्म में फिर अर्थ पर आती है। इस तरह मिलियंस ईयर्स तक यही प्रोसेस होता रहा, और धीरे धीरे इस प्रोसेस से, बारिश होने की वजह से धीरे धीरे जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो कम होने लगा, डाउन होने लगा, ठीक है। और जो चट्टाने हैं, जब इस पे बराबर सन की लाइट पड़ती थी, फिर उस पे एकदम से बारिश पड़ती थी, विंड होती थी, तो इधर उधर जो है क्या होते थे, डिस्टर्ब होते थे, और डिस्टर्बेंस होने की वजह से वो ब्रोकन होने लगे, टूटने लगे। तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें थी वो छोटे छोटे पीसेस में टूटने लगी, और फिर ये पीसेस भी जो है आपस में टकरा करके, या फिर बारिश की वजह से एकदम ठंडा होकर के, टेम्परेचर से गर्म होकर के ये जो है फिर और टूटने लगे, और फिर धीरे धीरे ये ब्रोकन होने का प्रोसेस इस तरह से कंटिन्यू चलता रहा कि फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गए, सॉइल में कन्वर्ट हो गए। The rain cooled them and the wind blew over them. Okay, the rain cooled them and wind blew over them. बारिश से ये ठंडा होने लगा और विंड से क्या होने लगा, इसके ऊपर जब विंड होने लगी तो वो बहने लगा, आपस में स्ट्राइक होने लगे, टकराने लगे, और इस तरह से वो बड़ी बड़ी चट्टाने छोटे छोटे पीसेस में बदलने लगे। ओके, these small pieces broken further into smaller pieces. They were carried around by wind and water. बारिश होने लगी तो पानी भी इन चट्टानों के टुकड़ों को लेकर के बहने लगे, हवा, ठीक है, बहने लगे तो आपस में टकराने लगे और छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट हो गए। यही प्रोसेस मिलियंस ईयर्स तक चलता रहा और फिर धीरे धीरे ये टूटते टूटते
किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, स्वैल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ओके, द एक्शन ऑफ द सन, द रेन एंड द विंड ब्रोक अप द रॉक्स टू मेक स्वैल। ठीक है, इन सब के एक्शन की वजह से, सन की वजह से जो चट्टानें थी वो एकदम से बहुत हीट हो गई, और जब उस हीट चट्टान के ऊपर जब ठंडा पानी पड़ा तो वो क्या हो गई, उनमें क्रैकिंग्स होने लगी। जैसे ये चट्टानें हैं, ठीक है, जब इसमें सनलाइट पड़ रहा है, ये सन है, ओके, जब इसमें सनलाइट पड़ता है हीट हो गए, ओके, टू मच हीट, वेरी हीट, okay, and due to this very heatness when then on that surface water has fallen in the form of rain। जब इस पर बारिश हुई तो बारिश क्या करेगा, इसको ठंडा करेगा ना, करना है तो इस ये जो चट्टाने हैं बीच में इनमें क्रैकिंग्स पड़ गई। इस तरह से क्रैक करता है ना कोई चीज, वैसे इसमें क्रैकिंग पड़ गई, और ये क्रैकिंग होने की वजह से ये एक दूसरे से थोड़ा अलग हो गए, और जब उसी में विंड बह गया, हवा चलने लगी ठंडी, तो ये हिलने लगे अपनी जगह। तो ये क्रैकिंग तो पड़ी गई है, लेकिन जो हवा है वो उसको अपने साथ बहाने लगी। तो इस तरह से ये जो इसका पीस है ये इससे टूट करके ऐसे अलग हो गया। धीरे धीरे इसी तरह और पीस टूट करके इससे अलग हो गए। फिर इस पर भी सनलाइट पड़ा, ओके, इस पर भी बारिश का पानी पड़ा, तो ये और ठंडा होने लगे, फिर इसमें भी क्रैक्स आने लगे, और फिर जब इसमें विंड ब्लो करने लगे तो ये क्रैकर्स की वजह से जो एक बिग रॉक्स थी वो फिर पीस में कन्वर्ट हो गए, ब्रेक डाउन हो गए, और फिर ये इससे ये पार्ट अलग होकर के और छोटा पीस बन गया। इस तरह से एक जो बड़ी चट्टान थी वो टूटते टूटते किसमें कन्वर्ट हो गई, स्वैल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरह से स्वैल का फॉर्मेशन हुआ।